अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है यूरेटर की एनाटॉमी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पर आते हैं। इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं कि यूरेटर इज़ अ मस्कुलर ट्यूब दैट एक्सटेंड फ्रॉम किडनी टू द ब्लैडर। हमारे पास जैसे हमारे पास दो किडनीज होती हैं, इसी तरह हमारे पास दो यूरेटर्स होते हैं। और यूरेटर्स हमारे पास एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करते हैं? एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। ओके, इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है कि वो हमारे पास यूरिन को प्रोपेल करते हैं जो किडनी से आ रहा होता है उसको ब्लैडर तक, ताकि थ्रू ब्लैडर इट कैन बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ आवर बॉडी। तो इनका फंक्शन क्या होता है? यूरिन को प्रोपेल करते हैं। अब ये प्रोपेल कैसे करते हैं? इसका मतलब लाइक मैकेनिज्म है, लेकिन आप दो तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि एक हमारे पास जो है वो पेरिस्टल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस के जरिए, जो कि इसकी सराउंडिंग मस्कुलर कोड प्रेजेंट होता है उसकी पेरिस्टल्टिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। और दूसरा होता है हमारे पास ग्लोमेरुलाई में फिल्ट्रेशन प्रेशर जनरेट हो रहा होता है। ग्लोमेरुलाई में हमारे पास फिल्ट्रेशन प्रेशर जनरेट हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये दोनों प्रोसेसेस हेल्प करते हैं यूरिन को प्रोपेल करने में। अब इसका हम साइज़ देख लेते हैं। साइज़ इसका होता है 10 इंचेस, यानी कि 10 इंचेस यानी कि 25 सेंटीमीटर। हमारी बॉडी में 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है हमारी बॉडी में। और भी दो और ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि हमारे पास 10 इंचेस या 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। एक हमारे पास होता है ईसोफिगस और दूसरा हमारे पास होता है ड्यूडिनम। तो ईसोफिगस की भी जो है वो ईसोफिगस भी 10 इंचेस लॉन्ग होता है और ड्यूडिनम भी। तो इसके ज़रिए से हम इसको याद कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारे पास यूरेटर की 3 कंस्ट्रिक्शंस आ रही होती है 3 जगह पे। 3 कंस्ट्रिक्शंस आ रही होती हैं। 3 कंस्ट्रिक्शंस आ रही होती है। अब किन किन जगहों पे आ रही होती है? एक हमारी आ रही होती है यूरेटो पेल्विक जंक्शन पे। ठीक है, एक हमारी आ रही होती है यूरेटो पेल्विक जंक्शन पर। दूसरी आ रही होती है कि जब ये पेल्विक ब्रिम को क्रॉस कर रहा होता है। और तीसरा हमारे पास आता है कि जब ये ब्लैडर में एंटर कर रहा होता है। अब इसको देख लेते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है किडनी, ये इसका है हाइलम का एरिया। अब हमें पता है कि पपाइला से लेकर मेजर कैलेसिस, माइनर कैलेसिस और फिर यहाँ पे आता है रीनल पेल्विस। तो जब रीनल पेल्विस हमारे पास यूरेटर में कंटिन्यूस हो रहा होता है, यहाँ पे एक कंस्ट्रिक्टेड एरिया आता है जिसको हम कहते हैं यूरेटो पेल्विक जंक्शन। ठीक है, अब ये जो है एरिया जब नीचे की तरफ कंटिन्यूस हो रहा होता है तो इसको बताया गया है हमारे पास कि इसके रिलेशंस में आगे हमारे पास होता है पेराइटल पेरिटोनियम, और फिर उसके नीचे हमारे पास जो इस यूरेटर के नीचे होता है वो हमारे पास होता है सोर्स मेजर मसल। और सोर्स मेजर मसल ही इसको जो है वो वर्टिब्रा से सेपरेट कर रहा होता है। यानी कि वर्टिब्रा भी कौन सा है हमारे पास? टिप ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ऑफ लंबर वर्टिब्रा। टिप ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ऑफ लंबर वर्टिब्रा। और बीच में हमारे पास क्या आ रहा होता है? सोर्स मेजर मसल। और ये हमारे पास यूरेटर, और इसके ऊपर जो है वो हमारे पास आ रही होती है पेराइटल पेरिटोनियम। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे पास पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल का कंटेंट है, जो किसके बीच में प्रेजेंट होता है? हमारे पास पेराइटल पेरिटोनियम, और जो है वो हमारे पास वर्टिब्रा के बीच में प्रेजेंट होता है। और इसका फ्लोर कौन बनाता है? सोर्स मेजर मसल बनाती है। तो ये हमने देख लिया कि ये कहाँ से बिगिन हो रहा था? पेल्वो यूरेटिक जंक्शन से बिगिन हो रहा था, इन फ्रंट ऑफ टिप ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ऑफ लंबर वर्टिब्रा में भी स्पेसिफिकली L1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है ये नीचे कंटिन्यू होता है। तो हमारे पास हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास कॉमन इलियक आर्टरीज आ रही होती है। तो कॉमन इलियक आर्टरीज हमारे पास दो में डिवाइड हो जाती है, इंटरनल इलियक एंड एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। तो यहाँ पे जो बाइफर्केशन का पॉइंट आता है, जहाँ पे एक्सटर्नल इलियक एंड इंटरनल इलियक में हमारी कॉमन इलियक बाइफर्केट हो रही होती है, वहाँ से ये क्रॉस करता है। ड्राइंग को आप देख लीजिएगा, यहाँ पे जो है वो बाइफर्केशन का पॉइंट होता है, यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है। ये हमारा फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड एरिया हो गया। ये हमारा सेकंड कंस्ट्रक्टेड एरिया हो गया कि यहाँ पे ये पेल्विक ब्रिम को या पेल्विक इनलेट को हमारे पास क्रॉस करता है, और इन फ्रंट ऑफ बाइफर्केशन ऑफ कॉमन इलियक आर्टरी। ठीक है, कॉमन इलियक आर्टरी। और इसके फ्रंट में क्या आ रहा होता है? इसके फ्रंट में आ रहा होता है यहाँ पे सेक्रोइलियक जॉइंट। इसके पाथवे को मैं आपको एक डायग्राम के जरिए दिखाती हूँ आगे। फिर उसके बाद हमारे पास इन फ्रंट ऑफ बाइफर्केशन ऑफ कॉमन इलियक आर्टरी। उसके बाद ये नीचे आता है सेक्रोइलियक जॉइंट से गुजरता हुआ, ये उसके एरिया से गुजरता हुआ हमारे पास
ब्लैडर की लेटरल एंगल कह लो या आप पोस्टीरियर सुपीरियर एंगल ऑफ ब्लैडर कह लो, उसमें जाके ये एंटर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारे पास तीन जो है वो यहाँ पे भी इसकी नैरोनेस हो जाती है या कंस्ट्रक्टेड एरिया बन जाता है। तो ये हमारा थर्ड कंस्ट्रक्टेड एरिया है जहाँ पे ये ब्लैडर में एंटर कर रहा है एट पोस्टीरियर सुपीरियर एंगल ऑफ ब्लैडर। इसको हम एक डायग्राम के जरिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से हमारे पास किडनी से जब ये जो पेल्विस है वो नैरो होके हाइलम की तरफ हमारे पास जब यूरेटर में कंटिन्यूस हो रहा होता है, तो इस एरिया पे हमारे पास जो है कंस्ट्रक्टेड एरिया बन जाता है, जिसको हम फर्स्ट कंस्ट्रक्शन कहते हैं, दैट इज यूरेटोपेल्विक जंक्शन। फिर उसके बाद हमारे पास जो है जब ये एक्सटर्नल इलियक कॉमन इलियक जब एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक में बाइफरकेट हो रही होती है, तो ये इनके फ्रंट से मूव करता है और यहाँ पे हमारे पास एक कंस्ट्रक्टेड एरिया बनता है जिसको हम पेल्विक इनलेट भी कह सकते हैं और इन फ्रंट ऑफ बाइफरकेशन भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद ये यहाँ से थोड़ा सा टिल्ट होके हमारे पास पोस्टीरियरली ब्लैडर के पोस्टीरियरली हमारे पास उसके लेटरल एंगल्स या आप कह लो पोस्टीरियर सुपीरियर एंगल्स ऑफ ब्लैडर पे जब जाके इसके अंदर एंटर होता है, तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टेड एरिया होता है और जो है इसको हम कहते हैं थर्ड कंस्ट्रक्शन, एंट्रेंस टू द ब्लैडर। ठीक है, अब हमारे पास है कि हमने क्या क्या देख लिया, इसको जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट जो होता है वो हमारे पास पेल्वो यूरेटिक जंक्शन होता है, सेकंड इज पेल्विक ब्रिम का जंक्शन एंड थर्ड इज जब एंटर कर रहा होता है ब्लैडर के अंदर, जिसको वाजो यूरेटिक जंक्शन बी कहते हैं। इसको हम वाजो यूरेटिक जंक्शन भी कह रहे होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास हमें पता है यूरेटर भी हमारे पास रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। यूरेटर भी हमारे पास रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है और इसके जो है वो हमारे पास कोर्स ऑफ यूरेटर हमारे पास तीन होते हैं। एक होता है हमारे पास कोर्स ऑफ यूरेटर, एक होता है हमारे पास एब्डोमिनल पार्ट जो कि फर्स्ट हाफ होता है हमारा। फिर सेकंड होता है हमारे पास पेल्विक पार्ट होता है जो कि सेकंड हाफ होता है हमारे पास, और ये वर्टिकल होता है। ये दोनों हमारे पास वर्टिकल होते हैं। सॉरी, ये जो है हमारे पास एब्डोमिनल पार्ट ये रिट्रोपेरिटोनियल पार्ट होता है और जो ये पेल्विक पार्ट होता है ये वर्टिकल पार्ट होता है, और जो थर्ड होता है वो हमारे पास ब्लैडर में एंटर कर रहा होता है जिसको हम कहते हैं इंट्राम्यूरल पार्ट। ये जो इंट्राम्यूरल पार्ट है ये ऑब्लिक होता है। यहाँ तक हमारा यूरेटर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम जल्दी से इसके रिलेशंस देख लेते हैं। रिलेशंस को देख लेते हैं। अब हमारे पास राइट यूरेटर और लेफ्ट यूरेटर, इन दोनों के हमारे पास एंटीरियर रिलेशन जो है वो थोड़े बहुत चेंज होते हैं, लेकिन पोस्टीरियर रिलेशन ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो हम इसको एक टेबल की फॉर्म दे देते हैं। हमारे पास यहाँ पे होते हैं एंटीरियर रिलेशंस। तो हमारे पास राइट में क्या क्या होता है, हमारे पास थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम फर्स्ट हाफ में, अपर में हमारे पास अपर एंड पे हमारे पास क्या आता है, एंटीरियरली थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम आता है। और उसके बाद हमारे पास तीन आर्टरीज आती हैं। कौन कौन सी तीन आर्टरीज होती हैं, राइट कॉलिक, इलियोकॉलिक, और हमारे पास आती है राइट गोनेडल। और लेफ्ट में हमारे पास क्या आती है, लेफ्ट गोनेडल आर्टरी आती है, लेफ्ट कोलिक आती है, दो आर्टरीज आती हैं। ठीक है, टू आर्टरीज आती हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास आता है रूट ऑफ मिजेंट्री, और रूट ऑफ मिजेंट्री के साथ ही हमारे पास हमें पता है सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरीज भी आ रही होती है रूट ऑफ मिजेंट्री के साथ, और हमारे पास कॉइल्स ऑफ इलियम भी। और यहाँ पे हमारे पास आ रही होती है सिग्मॉइड मीजोकोलोन, और सिग्मॉइड मीजोकोलोन के साथ हमारे पास कॉइल्स ऑफ सिग्मॉइड कोलोन। इसको थोड़ा सा डायग्राम में देख लेते हैं कि जैसे ये हमारे पास है, ये है हमारे पास इंफीरियर वेना कावा, और मिड लाइन में हमारे पास क्या होता है, एओर्टा। हमें पता है मिड लाइन में हमारे पास एओर्टा होता है, और जो है एओर्टा के थोड़ा सा हमारे पास लेटरली हमारे पास इंफीरियर वेना कावा होता है। तो हमारे पास ये भी इसका एक रिलेशन हो गया कि राइट किडनी के मीडियली हमारे पास क्या आता है, इंफीरियर वेना कावा। तो राइट किडनी के हमारे पास, इसको नीचे लिख लेते हैं, हमारे पास ये किडनी है, ये यूरेटर है।
सॉरी राइट किडनी नहीं, हमारे पास यूरेटर के, राइट यूरेटर के मीडियली हमारे पास इन्फीरियर वाना कवार होता है। तो यहीं से हमारे पास जो है वो रूट ऑफ मिजेंट्री भी आ रही थी। और रूट ऑफ मिजेंट्री हमारे पास ऑब्लिक क्यों होती है, क्यों ऑब्लिक रन करती है टुवर्ड्स द राइट, बिकॉज कि लेफ्ट में वो रन नहीं कर सकती, वहाँ पे स्प्लीनोकोलिक लिगामेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से। अब अपर पार्ट हमने देख लिया कि अपर पार्ट इसका थर्ड पार्ट ऑफ डुडीनम आ रहा होता है एंटीरियरली, और जो है वो हमारे पास मीडियली हमारे पास इन्फीरियर वाला कवार आ रहा होता है। और जो लोअर पार्ट होता है वो हमारे पास आ रहा होता है, राइट कोलिक आर्टरीज आ रही होती है, इलियोकोलिक वेसल्स, गोनेडल आर्टरी एंड रूट ऑफ मिजेंट्री आ रही होती है। ठीक है, अब हमारे पास जो है इसके पोस्टीरियरली हम देख लेते हैं पोस्टीरियर रिलेशंस को। पोस्टीरियर रिलेशंस हमारे पास राइट एंड लेफ्ट यूरेटर के। तो पोस्टीरियर रिलेशंस में हमारे पास जो है दोनों के हम ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो हमारे पास आ रहा होता है, हमने देख लिया पहले भी मैंने आपको बताया कि ये सोर्स मेजर्स का फ्लोर बना रही होती है, तो सोर्स मेजर मसल आती है। इसके अलावा सोर्स मेजर के नीचे हमारे पास टिप ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ऑफ लंबर वर्टिब्रा, प्लस इसमें हमारे पास जो है वो जेनाइटोफीमोरल नर्व भी आ रही होती है, जेनाइटोफीमोरल नर्व। और इसके अलावा यहाँ पे जो राइट के जो है वो मीडियली हमारे पास क्या आ रहा होता है, मीडियली आ रहा होता है हमारे पास इन्फीरियर वाना कवा, और लेफ्ट के हमारे पास मीडियली क्या आ रहा होता है, इन्फीरियर मिजेंट्रिक वेन, इन्फीरियर मिजेंट्रिक वेन आ रही होती है। इसको मैं थोड़ा सा आपको बुक के जरिए दिखा देती हूँ कि मेल और फीमेल में कहाँ पे डिफरेंस आता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये हमारे पास एक तरफ मेल यूरेटर का रूट बताया हुआ है, एक तरफ फीमेल यूरेटर का। तो हमने देख लिया कि हाँ, यहाँ बाइफर्केशन के पॉइंट से ये हमारे पास इंटरनल इलियक आर्टरी के फ्रंट से होता हुआ स्कियल स्पाइन तक जाता है। स्कियल स्पाइन के बाद ये नीचे की तरफ मूव करता हुआ ब्लैडर के पोस्टीरियरली हमारे पास जो है, या पोस्टीरियर सुपीरियर एंगल पे जाके एंटर कर देता है। अब इसको क्रॉस कौन सा जो मेल ब्लैडर है या मेल यूरेटर है, इसको क्या क्रॉस कर रहा होता है, जस्ट बिफोर द टर्मिनेशन इसको वास्ट डिफरेंस जो है वो क्रॉस कर रहा होता है। इसी तरह फीमेल में देख लेते हैं, बाइफर्केशन के बाद इंटरनल इलियक आर्टरी के एंटीरियर जाता हुआ, लेकिन यहाँ पे बीच में आता है ओवरी, तो ये बिहाइंड द ओवरी एंटर करता हुआ हमारे पास स्कियल स्पाइन तक जाता है। स्कियल स्पाइन के बाद ये जब नीचे मूव कर रहा होता है, तो यहाँ पे जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस, राउंड लिगामेंट ऑफ यूटेरस के, या फिर आप जो है उसको एक और नाम होता है इसका ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये ब्रॉड लिगामेंट है इसके बिहाइंड जाता है, इसके ये बिहाइंड जाता है, और जस्ट जहाँ पे जैसे इसके बिहाइंड जाता है यहाँ पे इसको क्या क्रॉस कर रहा होता है, यूटेराइन आर्टरी क्रॉस कर रही होती है। तो फिर यहाँ पे ये बिहाइंड से आता हुआ फिर फॉरवर्ड आता है वजाइना के लेटरली, ये ब्लैडर के सुपीरियर लेटरल एंगल या फिर सुपीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर एंगल पे जाके ब्लैडर में क्रॉस कर रहा होता है या ब्लैडर में एंटर कर रहा होता है। तो यहाँ हमने इसके रिलेशंस देख लिए, अब हम इसकी ब्लड सप्लाई देख लेते हैं। ठीक है, अब हम ब्लड सप्लाई पे आ जाते हैं। हमने पढ़ा कि 3 कॉन्स्ट्रिक्शन किन किन एरियाज में थे, एक हम हमने इसका रूट भी पढ़ लिया या 3 कॉन्स्ट्रिक्शंस भी पढ़ ली। तो मतलब इससे हमें कोर्स ऑफ यूरेटर पता चल गया, एक एब्डोमिनल पार्ट, एक पेल्विक पार्ट और एक हमारे पास इंट्राम्यूरल पार्ट जो हमारे पास ब्लैडर में एंटर कर रहा होता है। तो हमारे पास ब्लड सप्लाई ले लो या लिम्फेटिक ड्रेनेज ले लो या नर्व सप्लाई ले लो, तीनों जो है 3 कोर्स में हमारे पास जाएंगी। तो फर्स्ट हाफ जो होगा वो हमारे पास, या अपर हाफ, फर्स्ट हाफ या अपर हाफ को हमारे पास कौन सप्लाई करेगा, हमारे पास सप्लाई करेंगी रीनल आर्टरीज या रीनल आर्टरी सप्लाई करेगी। इसके अलावा जो है वो हमारे पास सेकंड पार्ट को, सेकंड हाफ को हमारे पास कौन सप्लाई करेगी, कॉमन इलियक आर्टरी। अगर इन केस ऑफ मेल हमारे पास जो है वो हमारे पास टेस्टिकुलर आर्टरी सप्लाई करेगी, टेस्टिकुलर आर्टरी। और इन केस ऑफ फीमेल हमारे पास जो है वो ओवेरियन आर्टरी सप्लाई करेगी। ठीक है, फिर हमारे पास जो है इसके अलावा एब्डोमिनल एओर्टा से भी ब्रांचेस आती हैं सेकंड हाफ को। फिर जो हमारे पास लास्ट पार्ट होता है थर्ड हाफ, उसको क्या सप्लाई करती है, उसको हमारे पास जो है वो यूटेराइन आर्टरी इन केस ऑफ फीमेल के केस में यूटेराइन आर्टरी, और मेल के केस में हमारे पास सुपीरियर वेसिकल आर्टरी प्लस यहाँ पे जो है वो हमारे पास इंटरनल इलियक आर्टरी भी सप्लाई करती है, इंटरनल इलियक आर्टरी। यहाँ जो पॉइंट है वो याद रखने का ये है कि पॉइंट टू रिमेंबर ये है कि ये जो है वो ये जितनी भी आर्टरीज आ रही होती है ये अपनी डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ब्रांचेस देती हैं, जो कि लॉन्गिट्यूडिनल एनास्टोमोस बनाती है अराउंड द यूटेरस, उसके एडवेंटिशिया में। कि यहाँ पे जितनी भी आर्टरीज आ रही हैं ये आर्टरीज जो है वो अपनी डिसेंडिंग
एंड असेंडिंग ब्रांचेस देती हैं, जो कि अल्टीमेटली जाके क्या बनाती हैं, लॉन्गिट्यूडनल एनास्टमोस बना रही होती हैं इन एडवेंटिशिया ऑफ यूटेरस, ओ सॉरी यूरेटर। ओके, अब हम आते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज पे। यहीं पे हम देख लेते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज भी फर्स्ट हाफ को जो सप्लाई कर रहा होता है वो हमारे पास जो फर्स्ट हाफ को लिम्फेटिक ड्रेनेज सप्लाई कर रहा होता है, जो फर्स्ट हाफ को सप्लाई करता है दैट इज लेटरल एओर्टिक नोड्स, एब्डोमिनल पार्ट को सप्लाई कर रहा होता है। एब्डोमिनल पार्ट को सप्लाई कर रहा होता है। जो सेकंड होता है हमारे पास पेल्विक पार्ट जो है वो इसको हमारे पास इलियक नोड्स ही सप्लाई करते हैं, लेकिन इलियक में भी जो अराउंड होते हैं कॉमन इलियक नोड्स। और जो थर्ड पार्ट होता है उसको हमारे पास जो है वो इंटरनल इलियक नोड्स सप्लाई कर रहे होते हैं, ओ सॉरी ड्रेन कर रहे होते हैं, ये इंटरनल इलियक नोड्स में ड्रेन कर रहे होते हैं। फिर इसी तरह हमारे पास नर्व सप्लाई भी यही है। नर्व सप्लाई में जो अपर पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, उसको हमारे पास रीनल प्लेक्सस, जो सेकंड पार्ट होता है उसको हमारे पास टेस्टिक्यूलर या फिर ओवेरियन प्लेक्सस। फिर हमारे पास जो थर्ड पार्ट होता है उसको हमारे पास हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, इसमें हमारे पास सुपीरियर इन्फीरियर दोनों आ जाते हैं। तो सो दिस वाज ऑल अबाउट यूरेटर, और इस नेक्स्ट पार्ट में हम जो है वो ब्लैडर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।